तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी। तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली पहुंचे। बॉन्ड भरने से इनकार करने पर प्रशांत किशोर को जेल भेजा गया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर वैशाली पहुंचे। वैशाली में उन्होंने 318 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। सीएम ने जिले के नगवा गांव में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत निर्मित तालाब का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किए। इसके साथ ही उन्होंने जीविका और 12 अन्य विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किए। वहीं उन्होंने लालू यादव के ऑफर को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि पहले 2 बार गलती हो चुकी है। एनडीए में जो सम्मान मिला है उसके बाद वापस जाने का सवाल ही नहीं है। शहरों का भी शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पे कुछ कहेंगे सर? बहुत अच्छा। अब मेरी आदत है कि और सब चीज जो भी देखते हैं हम जानते हैं ना कि अभी तो हम हर में जा रहे हैं, हर जिला में, तो इसमें इन लोगों की देखते हैं और इन लोगों को कह दिए कि जितना जगह हो सके उतना जगह दिखाते रहिए। इन लोगों की बात तो पता चलता है, तो पूछ लेते हैं क्या हालत है। पटना में सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या ना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और सब वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे। तो फिर जाकर के जो कुछ होते, इसलिए अब हम लोगों का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना। पिछले 5 दिनों से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी अनुसार पुलिस ने प्रशांत किशोर को गांधी मूर्ति से सुबह 4 बजे हिरासत में लिया। फिर एम्बुलेंस से उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन उनके समर्थकों के हंगामे के बाद पीके का फतुहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच करवाया गया। उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 25,000 के बेल बॉन्ड पर पीके को जमानत दे दिया। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बाद पीके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। डीएम ने बताया कि गांधी मैदान में धरना वर्जित है। इसको लेकर प्रशांत किशोर के साथ कई को डिटेन किया गया। डीएम ने बताया कि धरना स्थल से 30 गाड़ियों को भी सीज किया गया है। धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी
और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी, हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। बहन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें, जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए और इसमें अब कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में भाग लिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब फैसले लेने की स्थिति में नहीं है, उनकी सरकार को कुछ रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है, उनके राजनीतिक बयानों को प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया जा रहा है। सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड and he is running the government with the retired officers. खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी के साथ हाथ चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? हमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आपको लगता है क्या? आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उन पे स्थिर रहने दीजिए ना। ताकि आप लोग उनको अस्थिर करते भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा, तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन, वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमदन अनशन वाले स्थल पर, सवाल उठ रहे हैं। देखो फंड कौन कर रहा है? देखो, छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्रों का है, अभ्यर्थियों का है। पीके की गिरफ्तारी को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीके को नौटंकीबाज नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अवहेलना कर रहे थे, उनकी राजनीति सिर्फ नौटंकी है। लोग को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन
हठधर्मिता के शिकार हो गए थे, प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के बिजली के वादे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजद पार्टी केवल हवा में वादे करने की राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार को न्यूयॉर्क बना सभी सुविधा उतार सकते हैं, ऐसा बोलने में क्या जाता है? लोकसभा के चुनाव हुआ है और उस चुनाव में 175 सीटों पर एनडीए गठबंधन विजयी हुआ। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के 20 वर्षों के कार्यकाल रहा है और हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने केवल झूठ, प्रपंच और ढकोसला का ही राजनीति किया है। 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे माननीय तेजस्वी जी, आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कितनी सड़कें उन्होंने बनवाई। आज तक एक शब्द नहीं बोला कि पर्यटन के क्षेत्र में उस 1.5 साल में क्या कार्य हुए। आज तक एक शब्द नहीं बोला कि नगर विकास में उनकी क्या उपलब्धि रही है। जिन विभागों के मंत्री रहे हैं सभी विभाग 1.5 साल तक पूरे के पूरे तौर पर ठप पड़े थे और उन्होंने यह बता दिया कि जो पूर्व परंपरा थी उसी के वो पालन करता है और इसीलिए उन्हें इस सरकार से जाना पड़ा। और केवल ढपोरशंकी घोषणाओं से काम नहीं चलता है, ज़मीन पे उतारना पड़ता है। उन्हें मौका मिला था और वह एक साधारण योजना भी ज़मीन पे नहीं उतार सके। 1.5 साल तक ग्रामीण विकास की सारी सड़कें बंद थी। आज उनके हटने के बाद केवल इस जिले में 200 से ज़्यादा ग्रामीण विकास की सड़कें बन रही है। पिछले साल वो अपना हिसाब दे कि किस सड़क को बनाया। पिताजी से पूछना चाहिए कि भाई 2 बार बिहार ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आप लोगों ने चपरासी के नौकरी के लिए ज़मीनें क्यों लिखवाई? जिस दिन वो अपने पिताजी से यह पूछ के जवाब जनता को बता देंगे कि किस परिस्थिति में उनके पिता ने एक चपरासी का रेल का नौकरी देने के लिए ज़मीन गरीबों का क्यों लिखवाया, उसके बाद वो कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीपीएससी के बाद बोल रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वह इस बिहार में पूरे दुनिया की सारी सुविधाएं उतार सकते हैं। वह बिहार को न्यूयॉर्क भी बना सकते हैं, क्योंकि जब कुछ करना ही नहीं है, केवल बोलना है, तो बोलने में क्या जाता है। खबर सासाराम से है। सासाराम में बादल सिंह हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी 9 जनवरी से आंदोलन शुरू करेगी। इसके लिए धरना प्रदर्शन, रेल और सड़क जाम किया जाएगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल अमित पासवान के नेतृत्व में शिव सागर के सिलारी गांव पहुंचा। उन्होंने घोषणा किया कि 9 जनवरी तक अगर आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल की गिरफ्तारी कर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए कि जो ससाराम से जो आग की लपटें, जो चिंगारी जो उठी है, वो पूरे रोहतास के विभिन्न सुदूर गाँव में पहुँच गई है। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए 9 तारीख को हम लोग आगाज किए हैं, ऐलान किए हैं। इस भ्रष्ट जो व्यवस्था है, ये भ्रष्ट जो प्रशासनिक महकमा है, उसके विरुद्ध में हम लोग जो है 9 तारीख को गोलबंद हो रहे हैं। हमारी मांग है बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी से, आप बोलते हैं कि ये तो जो है सुशासन सरकार है, कहाँ आपका है सुशासन? एक पीड़ित परिवार जो है न्याय के लिए पानी गिरा रहा, आंसू गिरा रहा है। इनके आंसू अगर आप पोंछ नहीं सकते हैं तो आप इनको न्याय दिलवाइए। और ऐसे जो वर्दीधारी जो आपके व्यवस्था है और जो आप अफसरों पे आप छूट दिए हैं कि आप जो दलाली करो, किसी गोली मार दो, तो ये जो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।
आगामी 25 के चुनाव में आपको वोट की चोट से ये तमाम रोहतास की जनता। मोतिहारी के दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनी गांव में भाई भाई के बीच जमीनी बंटवारे को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बड़े भाई पंकज सिंह ने अपने छोटे भाई सुशील सिंह को गोली मार घायल कर दिया। घटना के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इलाज के लिए सुशील सिंह को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज सिंह को कई हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। उम्र वही 45-47। पिताजी क्या नाम है? हरिनारायण सिंह। कई भाई हैं? 2 भाई। उसका क्या नाम है? सुशील कुमार। उसका उम्र कितना है? भाई 42। काहे गोली मारे उसको? सब मैंने रोज दिन पंचायती होते रोज दिन पंचायती से सब तंग हो गए थे और जबरदस्ती हमको जो है हमेशा जो है एथी करता था। इसलिए मार दिया? गुस्सा के चलते सब क्या करे। कहाँ से लाया? खरीदा कहाँ से पिस्टल? सर एगो हमारा दोस्त। कहाँ का दोस्त है? वो मोतिहारी के। क्या नाम है उसका? रवि जायसवाल। ठीक। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई। साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।